रविवार को पुणे के बारामती और इंदापुर तहसीलों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद जिला कलेक्टर के तत्काल अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ को विशेष टीमों को तैनात करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि बारामती तहसील में दिन में 83.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इंदापुर में आंकड़ा 35.7 मिलीमीटर रहा। पुणे के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि इंदापुर के पास पुणे सोलापुर राजमार्ग का एक हिस्सा जल भराव के कारण करीब 2 घंटे तक बंद रहा, लेकिन पानी कम होने के बाद यातायात फिर से शुरू हो गया। पुलिस और जिला अधिकारियों ने बताया कि इंदापुर के 70 गांवों और बारामती के 150 घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे स्थानीय अधिकारियों को निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले में एक अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर की तत्काल मांग के जवाब में एनडीआरएफ ने बारामती और इंदापुर में बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए 2 विशेष टीमों को तैनात किया है। बारामती में 19 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कटेवाड़ी में जलमग्न घर में फंसे 7 लोगों के परिवारों को स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने बचाया। जलोची गांव में मोटरसाइकिल के साथ बह जाने के बाद एक नाले में फंसे रूपेश सिंह को फायर ब्रिगेड ने बचाया। वहीं एनडीआरएफ ने कहा कि पानी की नहरों में दरार के कारण तैनाती की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई निचले आवासीय क्षेत्रों में गंभीर जल भराव हो गया। कारा और नीरा नदी में बढ़ते जलस्तर ने जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे तत्काल निकासी की चिंता बढ़ गई है। शुरुआत में बारामती में 7 और इंदापुर में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद एनडीआरएफ की दोनों टीमों को शाम को यूनिट मुख्यालय से रवाना किया गया। इनमें प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें डीप डाइविंग सेट, बाढ़ जल बचाव गियर और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स उपकरणों से लैस गोताखोर शामिल हैं। टीमों को तत्काल प्रतिक्रिया के लिए बारामती और इंदापुर भेजा गया है। सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और खतरे वाले इलाकों में न जाएं। स्थानीय पुलिस और बचाव दल सक्रिय हैं, लेकिन तेज बहाव और बारिश ने राहत कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नदियों और नालों के उफान पर रहने की संभावना जताई गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। दिलचस्प बात है कि केरल में रिकॉर्ड समय से पहले पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब महाराष्ट्र को भी चौंकाते हुए तय समय से पहले दस्तक दे दी है। आईएमडी के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में यह पूरे राज्य को कवर कर सकता है। इससे बारिश की तीव्रता और अधिक बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा पुणे के दौंड तालुका में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। सबसे चौंकाने वाला वीडियो रविवार को सामने आया, जब पुणे के सोलापुर स्टेट हाईवे पर स्वामी चिंचोली इलाके में एक इनोवा कार तेज बहाव में बह गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पानी के तेज बहाव में कार सड़क छोड़ देती है और कुछ ही सेकंड में बेकाबू होकर दूर तक बहती चली जाती है। गनीमत रही कि कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दौंड तालुका में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि कई नदियां और नाले उफान पर हैं। स्वामी चिंचोली सहित कई इलाकों में भारी बारिश और जल जमाव हो गया। प्रशासन के अनुसार इलाके में 2 से 3 छोटे पुल भी बह चुके हैं, जिससे अंदरूनी गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लगातार बारिश ने पुणे सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण हाईवे पर ट्रैफिक को भी ठप कर दिया है और इसके नाते से काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया कि अभी 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में अब स्थानीय प्रशासन को और भी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बारिश अगर होती है तो फिर ये बाढ़ का दायरा जो है वो बढ़ सकता है और ऐसे में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और उनके जीवन को बचाए रखना और साथ ही साथ उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की भी चुनौती होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।